सबको नमस्ते। तो हम बहुत धन्यवादित हैं, इस तरह से हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। सच में जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में प्रवेश करता है तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें खुशी, शांति, आशा और एक धन्यवादित मन देते हैं। तो आइए आज भी हम बाइबल को देखेंगे निर्गमन पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 वचन से। निर्गमन पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वो उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में तुम मेमने को खाओगे उस घर के दोनों अलंगों और चौखटे के सिर पर लगाएं, और वो उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर और हथेलियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर न खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहले ठोकर मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। हमने 12 वचन तक पढ़ा। तो जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे मन की अगुवाई करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक मन हो सके। और जब हम परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, उस समय से परमेश्वर के मन के द्वारा हमारे मन में खुशी, शांति, आशा और ये धन्यवादिता बह सकता है। तो मैं बहुत लंबा समय चर्च जाता रहा, लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे। तो चर्च में जाकर के मेरे मन में किस प्रकार के सवाल रह जाते थे। मैं परमेश्वर से पापों की क्षमा तो मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे। मैं परमेश्वर से कह रहा हूँ कि मेरे पाप धो दो, परमेश्वर मेरे पाप धो देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं तो परमेश्वर से कह रहा हूं कि धो दो, परमेश्वर धो देंगे या मेरे पाप को नहीं धोंगे, ये बात भी मुझे ठीक रीति से पता नहीं है। वो मुझे परमेश्वर से कैसे पता चलेगा। ऐसे कई एक सवाल मेरे मन में रह जाते थे। तो बाइबल में जो वचन है, वो वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि एक इंसान पापों की क्षमा कैसे प्राप्त कर सकता है। तो क्योंकि हम वचन के बाहर परमेश्वर की शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाइबल के वचन में वो सटीकता से लिखा हुआ है कि एक पापी को उसके पाप का पहचान कैसे मिले, और एक पापी उसके पापों की क्षमा पाना है तो कैसे पाना है। और ये बात सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें बाइबल में कई अलग अलग प्रकार के अध्याय दिए हैं, और कई अलग अलग प्रकार की परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, ताकि उन वचनों के द्वारा हम जान सके, हाँ, इस तरीके से हमारे पापों की क्षमा होती है, ये तरीका है पापों की क्षमा प्राप्त करने का, इस तरीके से पाप क्षमा होते हैं, इस तरीके से हम पापों को जानते हैं, इस तरीके से पाप को धोया जाता है। ये सब बातें सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में जाकर के वो अपने पाप को धुलवाना तो चाहते हैं, सभी लोग अपने पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो बाइबल के रास्ते को वो पा नहीं सकते, क्योंकि वो बाइबल के बाहर वो पापों की क्षमा के रहस्य को ढूंढते हैं। तो मैं भी लंबे समय पहले इसी रीति से मैंने मेरे आत्मिक जीवन को जिया। मैं चर्च में जाता और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु मेरे पाप धो दीजिए, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता था यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरे। मैं जानता था यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, ये भी मैं जानता था। लेकिन मैं जानकर फिर क्यों मेरे पापों की क्षमा मांगता था? क्योंकि पाप क्षमा हो गए हैं, ये सटीक विश्वास मेरे मन में नहीं आता था। तो पाप क्षमा कैसे होते हैं, इसके बारे में भी मुझे सटीक ज्ञान नहीं था। तो जब हम ये निर्गमन उसका 12 अध्याय 1 वचन और 2 वचन में हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर इजरायली लोगों को क्या बोल रहे हैं।
अगर हम देखेंगे तो फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। तो 2 वचन में देखेंगे तो लिखा है, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इजराइल लोग जब लोग मिस्र में थे, ये लोग मिस्र में बहुत साल 450 साल के आसपास, 430 साल के आसपास ये लोग मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे। और मिस्र देश का जो राजा है फारो, इनके ऊपर हुकूमत चलाता था और ये लोग उनकी गुलामी करके जी रहे थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को उनके बीच में भेजा सुसमाचार को लेकर के। तो जब मूसा उनके पास सुसमाचार को लेकर के पहुंचा, ये किस प्रकार का सुसमाचार था? मिस्र से बाहर निकलने का सुसमाचार था। जब ये सुसमाचार को लेके मूसा जब इजरायलियों के बीच में गया, तो उसने सबसे पहले क्या बोला आप जानते हैं? उसने सबसे पहले ये वचन को कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो इसका मतलब क्या है? इससे पहले के दिनों को परमेश्वर गिनती नहीं कर रहे। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे, ऐसा परमेश्वर बोल रहे हैं। इससे पहले का ना तो परमेश्वर साल गिन रहे, ना तो महीने गिन रहे, ना तो दिन गिन रहे। इसका मतलब क्या है? हम जब तक पापों की क्षमा नहीं पाते और जिस दिन तक हम नए सिरे से जन्म नहीं पाते, उस दिन तक क्या हमारे जीवन को परमेश्वर नहीं गिनते हैं। लेकिन जिस दिन हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, जिस दिन हम नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं, जिस दिन हम परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, वो दिन है जिस दिन से परमेश्वर हमारे जीवन के दिन को गिनना शुरू करता है और ये कहता है कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो जब हम इस वचन में देखते हैं तो परमेश्वर इस प्रकार से बताते हैं कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे और ये वर्ष का पहला महीना यही ठहरेगा। इसका मतलब क्या है? इससे पहले कि परमेश्वर के पास कोई भी गिनती नहीं है। तो मेरे जीवन में मैं कितने साल पाप से तड़पा, कितने साल में पाप की पीड़ा में जिंदगी को जिया, उसकी गिनती नहीं है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपना वचन मेरे मन में स्थापित कर दिया। एक दिन मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं नए सिरे से जन्म पा सका। एक दिन मेरा मन और परमेश्वर का मन एक हो सका। एक दिन मैंने जाना कि यीशु मसीह क्रूस पर जब बलिदान हुए, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, मेरे पाप की सजा मृत्यु खत्म हो गई है। और यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे, मेरे पाप की सजा मृत्यु को देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे और क्रूस पर से बहाए हुए लहू के द्वारा यीशु ने मेरे सारे पाप धो दिए और यीशु ने मुझे और पापी न रखा। यीशु ने मुझे धर्मी बना दिया है, यीशु ने मुझे पवित्र बना दिया है। यह सत्य मेरे मन में स्थापित हो सका। तो वो समय था जब मेरा मन और परमेश्वर का मन एक हो सका। तो उस समय से मैं देखता हूं कि मैं परमेश्वर की खुशी को महसूस करता हूं, परमेश्वर की शांति को महसूस करता हूं। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आके, परमेश्वर का वचन मेरे मन की अगुवाई करता है, परमेश्वर का वचन मेरे दिल की अगुवाई करता है, मेरे जीवन की अगुवाई करता है। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि ये सुसमाचार को प्रचार करूं, प्रभु के बारे में बात करूं, प्रभु के वचन का ज्ञान रख सकूं। मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन जब से परमेश्वर का वचन मेरे मन में विश्वास बन के स्थापित हुआ, जब से परमेश्वर के वचन के प्रति मेरे मन में विश्वास आया, वो वचन शक्तिशाली रूप से मेरे हृदय की अगुवाई करने लगा। वो वचन शक्तिशाली रूप से मेरे जीवन को चलाने लगा। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, वहां पे दूसरे राजा 5 अध्याय में वहां पे एक नामान कोढ़ी की कहानी है। अगर आप उस नामान को देखेंगे तो वो नामान आराम का सेनापति था और एक दिन वो इजराइल से लड़ाई करने के लिए गया। जब वो इजराइल से लड़ाई करने के लिए गया, वहां से लड़ाई करके उसने वहां से एक छोटी सी लड़की को बंदी बनाकर लेके आया। वो क्यों उसको बंदी बना के लाया? क्योंकि वो चाहता था कि एक छोटी लड़की उसके पत्नी के पास रहे और उसके पत्नी के साथ क्या करे? उसके पत्नी के साथ रह के उसके पत्नी की सेवा टहल करे। तो ये लड़की बंदी बना करके एक दिन आराम में पहुंच गई नामान सेनापति के घर पे। तो ये छोटी सी लड़की बंदी बन के जीती थी, नामान के पत्नी की सेवा करती थी और नामान की पत्नी के साथ रह करके सारे काम उसको करना पड़ता। तो ये लड़की के मन में बहुत दर्द था, पीड़ा था, शिकायत थी, दर्द था। ऐसे समय में से जब ये लड़की गुजर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसको पता चलता है उसके स्वामी जो नामान है, उसको कोढ़ हुआ है। तो जब से उसको पता चलता है कि उसको कोढ़ हुआ है, तो वो लड़की के मन में एक मन उभरता है। वो मन क्या है? अगर मेरा स्वामी इजराइल के भविष्यवक्ता एलीशा के पास पहुंच जाता, तो ये एलीशा के पास जाता, तो एलीशा क्या करता? इसको कोढ़ से चंगा कर देता। अभी ये छोटी सी लड़की का जो मन है, हालांकि नामान का घर वही है, हालात और परिस्थिति वही है, लेकिन ये लड़की परमेश्वर के मन से मिलने से पहले
और ये लड़की परमेश्वर के मन से मिलने के बाद इसके जीवन में भी हम पूरा फर्क देख सकते हैं। तो पहले जब ये लड़की परमेश्वर के मन से मिली हुई नहीं थी, इसके मन में बहुत शिकायत था, परमेश्वर आप हो क्या? अगर आप हो तो फिर क्यों मैं ऐसे गुलाम बन के जा रही हूँ? मेरा जीवन इतना दर्द और पीड़ा में क्यों है? परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? परमेश्वर आप मेरी चिंता क्यों नहीं करते? मेरे को ऐसे हालात और परिस्थिति से क्यों गुजरना पड़ा? ऐसे कई सवाल ये लड़की के मन में थे। लेकिन जिस दिन उसने नामान को कोड़ी की जगह पे देखा, तो वो कोड़ की वजह से सड़ सड़ के वो मर जाएगा। तो जब वो लड़की परमेश्वर के सामने इस बारे में सोचती है, उसके मन में परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक मन आता है। तो जब परमेश्वर के दिए हुए मन से वो लड़की जब उस नामान के परिवार को देखती है, तो वो सोचती है कि अगर नामान इजराइल के भविष्यवक्ता के पास अगर पहुंच जाएगा, तो इजराइल का भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास एलीशा है, वो क्या करेगा? इसको कोड़ में से चंगा कर देगा। तो ये परिवार कितना खुशी से जिएगा, कितना आराम से जिएगा, कितना ये लोग धन्यवादित हो सकते हैं। और ये जाकर के अगर ये परमेश्वर को जानेगा, इसका हृदय परिवर्तन होगा, तो हम लोग इस घर में बाइबल स्टडी कर सकेंगे, मैं ये घर में परमेश्वर का वचन सिखा सकूंगी, और मैं यहाँ परमेश्वर के आगे बहुत धन्यवादित मन से जीवन को बिता सकूंगी। तो हालांकि सभी हालात और परिस्थिति वही है, लेकिन परमेश्वर के मन को मिलने से पहले और परमेश्वर के मन को मिलने के बाद परिस्थिति पूरी रीति से अलग दिखाई देते हैं। तो बाइबल में अगर हम देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका 13 अध्याय 22 वचन में, प्रेरितों का काम 13 अध्याय 22 वचन में क्या लिखा है? लिखा है कि फिर उसे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो अगर हम इस वचन में देखते हैं तो वो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मुझे यिशै का पुत्र दाऊद मुझे मिल गया, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। जब दाऊद का मन और परमेश्वर का मन एक है, तो दाऊद एक ऐसा आदमी है जो परमेश्वर की सारी इच्छा पूरी करने वाला बन गया। हालांकि दाऊद एक साधारण चरवाहा था, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के जीवन को जीते समय वो इजराइल का महान राजा बनता है। तो उसी रीति से वो छोटी सी लड़की जो नामान के घर में है, जब वो परमेश्वर के मन से मिलती है, वो परमेश्वर के मन से एक होती है, तो नामान की अगुवाई करने वाली बन जाती है। वो नामान को अगुवाई करके नामान को चलाती है, ताकि नामान कहाँ पहुंच सके? इजराइल के भविष्यवक्ता के पास पहुंच सके, ताकि इजराइल के भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन सुन सके, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार सके, और वो कोढ़ से शुद्ध हो सके। और नामान भी परमेश्वर पर विश्वास कर सका, और नामान जब लौट के आया, वो लड़की बहुत धन्यवादित हो सकी परमेश्वर के सामने। तो जब हम परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, उस समय से क्या होता है? परमेश्वर का मन हमारे मन में बहना शुरू करता है, परमेश्वर का सोच हमारे मन में बहना शुरू करता है। जैसे कि वो छोटी लड़की जो परमेश्वर के साथ एक मन थी, तो वो परमेश्वर के मन को जान सकती थी कि परमेश्वर सच में नामान को एलीशा के द्वारा वचन देना चाहता है, परमेश्वर नामान को एलीशा के द्वारा चंगाई देना चाहता है, और वो लड़की के द्वारा परमेश्वर की सारी इच्छा पूरी होते हुए हमें दिखाई देता है, जैसे दाऊद के जीवन में। तो सच्ची में मेरे जीवन में भी मैं परमेश्वर के साथ एक मन होने के बारे में नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक दिन क्या जानने दिया? यीशु के लहू के कारण मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं सोचता था, क्योंकि हम लोग चर्च में जाकर के पूरा अंधकार का जिंदगी जीते थे, अंधकार का जीवन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इजराइल लोग कहाँ थे? इजराइल लोग मिस्र में थे। मिस्र में किसकी गुलामी कर रहे थे इजराइल लोग? फारो की गुलामी कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आया, तो क्या कहा परमेश्वर के वचन ने? यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो मैं भी मेरे जीवन में चर्च में जाता, लेकिन मेरा मन अंधकार में था। लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन मेरे मन में आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी को जी रहे, लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन उनके पास आता है। परमेश्वर का वचन लेकर के परमेश्वर का दास उनके पास आता है और कहता है, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। उसी रीति से जब तक परमेश्वर का सुसमाचार का वचन मेरे मन में नहीं आया, मेरा मन भी पाप में दबा हुआ था, निराशा और दर्द और पीड़ा में दबा हुआ था। मुझे सच्ची में मालूम नहीं था मेरे पाप कैसे सुलझाए जाते हैं। हालांकि मुझे सिखाया जाता था, तुम पापों की क्षमा मांगो, तुम व्यवस्था का पालन करो। मैं ऐसा करता, लेकिन कितना भी पाप क्षमा मांगता, मेरे पाप क्षमा होने का मेरे पास कोई भी निश्चितता नहीं था। तो मेरे मन में ऐसे सवाल आता था, सच में परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे? अगर परमेश्वर ने मेरे पापों की क्षमा की, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, तभी हमको रास्ता मिलता है।
परमेश्वर का वचन जब भी हमारे पास आता है तभी हमको अगुवाई मिलता है। जब तक इजरायली लोगों को मिस्र देश में परमेश्वर का वचन प्राप्त नहीं हुआ मूसा के द्वारा, तब तक इजरायली लोग सिर्फ अंधकार में हैं, निराशा में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। लेकिन जब मूसा मिस्र देश में गया, मूसा ने उनको क्या प्रचार किया? 12 अध्याय 3 वचन को देखेंगे तो लिखा है, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं? परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि इजरायली लोगों को जब परमेश्वर ने सुसमाचार दिया, इजरायली लोगों को जब परमेश्वर ने सुसमाचार दिया, तो सुसमाचार को देते समय परमेश्वर ने किसको दिखाया है? एक मेमने को दिखाया है। ये ऐसा कहा गया कि इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। तो ये सुसमाचार जब यहाँ पे आता है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि घराने के पीछे मेमना लेने के लिए कहा गया, और जब वो मेमना लिया गया तो उसके साथ, उस मेमने के साथ क्या करने के लिए कहा गया है? अगर हम 12 अध्याय 5 वचन में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति ने पापों की क्षमा पाई है उसमें यीशु दिखाई देता है। तो यहाँ पे जरूरी बात क्या है? जब भी हमको पाप क्षमा का रहस्य परमेश्वर दिखाता है तो हमको कौन दिखाता है? परमेश्वर यीशु मसीह को दिखाता है। इसलिए जो इंसान पापों की क्षमा का रहस्य जान जाता है, जो इंसान पापों से छुटकारा प्राप्त करता है, वो अपने जीवन में यीशु को देखकर जीने वाला बनता है, यीशु को विश्वास करके जीने वाला बनता है, यीशु के साथ एक मन होकर जीने वाला बनता है, और उस इंसान के द्वारा यीशु मसीह प्रकट होता है। तो जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता दिया मिस्र में, जब वे लोग मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उनको उद्धार का रास्ता दिया, लेकिन उद्धार का रास्ता देते समय परमेश्वर ने उनको क्या कहा? उनको मेमना लेने के लिए कहा। तो ये 12 अध्याय 5 वचन में देखते हैं तो मेमना कैसा हो? ऐसा लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। तो यहाँ पे साफ रीति से हम क्या समझते हैं? परमेश्वर उनको उद्धार का रास्ता साफ रीति से बता रहा है। परमेश्वर का न्याय मिस्र देश में आने वाला है। आप जानते हैं जब मिस्र देश में न्याय आने वाला था तो कैसा न्याय आने वाला था? मृत्यु का एक दूत आने वाला था। जब मृत्यु का दूत आएगा तो क्या करेगा? मिस्र के सारे पैलोठों को मार देगा। 430 साल तक इजरायली लोग मिस्र में रहे, और जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए आया तो परमेश्वर ने बहुत सारे विपत्ति मिस्र देश में लाया है। उन सारे विपत्तियों में से आखिरी विपत्ति कौन सी थी? कि मिस्र के सारे पैलोठों को मरना था। ये सारे पैलोठों को मरने से पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को उद्धार का रास्ता बताया, इजरायली लोगों को बचने का रास्ता बताया। इजरायली लोग मिस्र में जब थे, वो लोग इजरायली है इसीलिए बच पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उनको क्या करने की जरूरत है? ये मेमने के सुसमाचार पर विश्वास करने की जरूरत है। माफ कीजिए। तो ये मेमने के सुसमाचार पर क्या करने की जरूरत है? इनको विश्वास करने की जरूरत है। अगर ये लोग मेमने के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो ये सब लोग क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। अगर ये लोग मेमने के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये लोग बचाए नहीं जा सकते हैं। इसके लिए गंभीरता से क्या किया जा रहा है? मेमने का सुसमाचार उनको प्रचार किया जा रहा है। उसके बाद क्या कहा गया है? 12 अध्याय 7 वचन देखेंगे तो, तब वो उसके लहू में से लेकर जिन घरों में वो मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाएं। तो ये 12 अध्याय 7 वचन में जब हम देखते हैं, तब वो उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाए। तो कहा गया उसका खून दरवाजे के अलंगों और चौखटों पर लगाए। किसका खून? वो मेमने का खून, जो निर्दोष मेमना लाया गया था घराने के पीछे, और जिस मेमने को बलि किया गया था। वो मेमना जिसको बलि किया गया था उसको किस रीति से बलि करना है, कैसे बलि करना है, कौन से टाइम पे बलि करना है, और अंत में परमेश्वर ने कहा उसका लहू उनके दरवाजे के अलंगों और चौखटों पे लगाना है। कौन से घर पे? जिस घर के अंदर वो लोग रह रहे हैं। तो ये लहू क्यों लगाया जाता है उसके आपको 12 अध्याय 12 वचन में ये बात आपको दिखाई देगा। आइए हम पढ़े। उसी रात, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर के जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलोठों को मारूंगा, और मिस्र के देवताओं को भी मैं दंड दूंगा
क्योंकि मैं यहोवा हूं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है? यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर के जाऊंगा और मिस्र देश के क्या पहलौठे क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे इस प्रकार से मृत्यु आएगा, मृत्यु आएगा। लेकिन वो इजराइल लोग कैसे बचेंगे फिर? वो लिखा है 13 वचन में, 13 वचन में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उस पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ये पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्मने के बारे में साफ रीति से कहा गया है। जिस घर में तुम रहोगे वो मेमने का लहू तुम्हारे दरवाजे पे लगा हुआ होगा, तो वो लहू को जब मैं देखूंगा तुमको छोड़ के जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? अगर लहू वहां पे नहीं लगा है तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं पहलौठों को मार दूंगा। लेकिन अगर लहू लगा हुआ है मैं पहलौठों को छोड़ दूंगा, मैं नहीं मारूंगा। मतलब वहां पे मृत्यु नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लहू प्रमाणित करता है कि उस घर के लिए मेमना बलि किया गया है, उस घर के लिए पाप की क्षमा हो चुकी है, उस घर के लिए लहू बहाया गया है। इसके लिए दोबारा वो घर में मृत्यु नहीं आएगा। तो अभी ये रहस्य की बात है क्या? हाँ, ये यहूदी लोगों के लिए ये बात रहस्य नहीं है क्योंकि वो लोग जानते हैं, और जो बाकी के लोग हैं मिस्री लोग उनके लिए रहस्य है क्योंकि वो नहीं जानते। उसी रीति से इस संसार में दो प्रकार के क्रिश्चियन हैं। एक प्रकार के क्रिश्चियन है जानते हैं कि यीशु का लहू उनके लिए बहाया गया है और यीशु के लहू से उनके पाप धो गए, वो और पापी नहीं है, वो धर्मी है, उनके लिए सुसमाचार रहस्य नहीं है। लेकिन एक प्रकार के क्रिश्चियन लोग हैं, हालांकि चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो पापी के पापी हैं। क्यों वो पापी के पापी है? क्योंकि उनको पापों की क्षमा का रहस्य समझ में आया ही नहीं है। इसके लिए हालांकि बाहरी रूप से वो लोग चर्च को जाते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या विश्वास है? मैं पापी हूं, ये विश्वास है। और वो अपने परमेश्वर के सामने पापों की क्षमा मांगते हुए बैठते हैं, हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो, हे परमेश्वर मेरे पाप धो दो। हालांकि मुख से कहते तो हैं यीशु उनके लिए क्रूस पर मरा, लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं है। अगर आप देखेंगे रोमियो उसका 3 अध्याय 23 वचन में क्या लिखा है? रोमियो उसका 3 अध्याय 23 में लिखा है, इसलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये वचन में साफ रीति से लिखा है कि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये सब मानव जात की दशा ये है। लेकिन 24 वचन में क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से वो छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मैं भी मेरे जीवन में बहुत लंबे समय तक मैं किस प्रकार के विश्वास में जीवन जीता था? इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, सबने पाप किया, मैं भी पापी हूं, सब पापी है, मैं भी पापी हूं। मैं चर्च गया तभी भी पापी था, बपतिस्मा लिया तभी भी पापी था, पास्टर बन गया तभी भी पापी था, पास्टर बनने के बाद भी 5 साल तक मैं पापी का पापी था। लेकिन एक दिन परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश मेरे मन में आया। वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश कैसा था? रोमियो 3 अध्याय 24 वचन, वहां क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे क्या समझाया कि परमेश्वर ने हम पापियों पर अनुग्रह किया, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों पर अनुग्रह किया। इजरायलियों पर अनुग्रह करके उनके लिए मेमना बलिदान किया, मेमने के लहू के द्वारा इजरायलियों का उद्धार का रास्ता निकाला। उसी रीति से परमेश्वर ने मुझ पापी पर अनुग्रह करके और यीशु को मेरे पाप का छुटकारा देने के लिए, मेरे पाप के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजकर, यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होकर के यीशु ने मुझे सेंतमेंत धर्मी बना दिया। तो एक दिन यीशु समाचार की ज्योति मेरे मन में प्रकाशित हो सकी और उस दिन मैं जान सका मैं और पापी नहीं हूं, मैं सेंतमेंत धर्मी ठहराया गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यीशु बलिदान हुआ है, क्योंकि मेरे लिए मेमना बलिदान हुआ है। तो मिस्र देश में पहलेठों का मरना और पहलेठों का नहीं मरना, उसमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ एक बात का है, जिस दरवाजे पे लहू लगा है वो घर पे मृत्यु नहीं आएगा, और उसी रीति से जिस दरवाजे पे लहू नहीं लगा है उस दरवाजे पे मृत्यु आएगा, उस घर पे मृत्यु आएगा। उसी रीति से जो यीशु के बलिदान पे विश्वास करता है वो सेंतमेंत धर्मी बनता है, लेकिन जो यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं करता वो पापी का पापी ही रह जाता है। तो जब हम रोमियो उसका 4 अध्याय 25 वचन में देखेंगे तो क्या लिखा है? लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। तो यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। तो यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा,
वो मुझे पापी ठहराता है क्या धर्मी ठहराता है? वो मुझे धर्मी ठहराता है। अगर मैं धर्मी ठहराने वाले यीशु पर विश्वास करता हूं तो यीशु पर विश्वास के द्वारा मैं धर्मी ठहरता हूं। तो इस तरीके से हम धर्मी ठहरते हैं। जो इजरायली विश्वास करेंगे कि परमेश्वर उस लहू को देखेगा और वो मृत्यु का दूत छोड़ के चला जाएगा, वो लोग अपने अपने घर में मेमने के लहू को लगाएंगे दरवाजे के अलोंगे और चौखटों पर, और वो लोग के ऊपर मृत्यु नहीं आएगी, वो लोग उस मृत्यु से पार हो जाएंगे। उसी रीति से पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 10 वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 10 में लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो बाइबल में लिखा अगर आपने चोरी किया तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप लोभी हो, आप पियक्कड़ हो, आप गाली देने वाले हो, आपको परमेश्वर का राज्य नहीं मिलेगा। मनुष्य की दशा ऐसी है। लेकिन 11 वचन में सुसमाचार है। 11 वचन क्या कहता है? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तुम में से कितने ऐसे ही थे। इसका मतलब क्या है? तुम लोग चोर लोग थे, लोभी लोग थे, पियक्कड़ थे, गाली देने वाले थे, तुम ऐसे थे। लेकिन तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। एक दिन मेरे हृदय में यह विश्वास आया, यीशु मसीह ने मेरे पाप धो दिए, यीशु मसीह ने मुझे पवित्र कर दिया, यीशु मसीह ने मुझे धर्मी कर दिया। हालांकि मैं पाप में जन्मा हुआ पाप का पुलिंदा था। मैंने चोरी भी की, मैंने लोभ भी किया, मैं पियक्कड़ भी था, मैंने गाली भी दी, मैं अंधेर करने वाला भी था। मेरे जैसा आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता था। मेरे जैसे आदमी के लिए स्वर्ग नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझ पापी पर अनुग्रह करके, परमेश्वर ने मेरे लिए यीशु को भेजकर, यीशु मेरे सारे पाप को उठा के, यीशु क्रूस पर बलिदान होकर उस मेमने के लहू की तरह यीशु ने अपने लहू के द्वारा मेरे पाप धो के मुझे धो दिया, मुझे पवित्र कर दिया और मुझे धर्मी ठहरा दिया। तो ये वचन में क्या लिखा है? हम ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अगर आप अपने मन में उस यीशु पर विश्वास करो जिसने आपके पाप अपने लहू से धोया है, जिसने आपको पवित्र किया है, जिसने आपको धर्मी किया है, उस यीशु पर विश्वास करोगे तो विश्वास के द्वारा आप धर्मी बनते हो, विश्वास के द्वारा आप पवित्र बनते हो और आप विश्वास से ये बात ग्रहण करते हो कि यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए हैं। नहीं तो जीवन भर आप मैं पापी हूं, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर, ऐसा ही जिंदगी जिए बिना नहीं रह सकते। क्यों? अविश्वास के कारण। मैं सच में आशा करता हूं आप अविश्वासी नहीं, आप विश्वास में बने रहेंगे और उस प्रभु पर विश्वास करेंगे जिसने अपने लहू से आपको धोया है, जिसने आपको पवित्र किया है और धर्मी किया है। उस पर विश्वास के द्वारा हम सब अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं निर्गमन 12 अध्याय की पुस्तक से जब हम देखते हैं कि इजरायली लोग बचाए गए, वो इसलिए नहीं बचाए गए क्योंकि वो इजरायली हैं, वो इसलिए बचाए गए क्योंकि उन्होंने अपने घर के दरवाजे के आलोंगों और चौखटों पर उस मेमने के लहू को लगाया था, जो यीशु के लहू का प्रतीक है। वो लहू के कारण वो परिवार बच गया, वो क्योंकि उस परिवार के लिए मेमना बलि किया गया। परमेश्वर उसी रीति से हमारे पाप की सजा हमको मिलनी चाहिए, हम मरना चाहिए, लेकिन यीशु हमारे लिए मरकर, यीशु ने अपने लहू से हमारे पाप धोकर हमको धर्मी बनाया, हमको पवित्र किया और हमें सदा सर्वदा के लिए शुद्ध कर दिया। हम सच में परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं सभी वचन के सुनने वाले लोग उस यीशु पर विश्वास कर सके जो यीशु उनके लिए मरा और उनको धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। वो लोग उस यीशु पर विश्वास कर सके जो यीशु उनको संत में धर्मी ठहराया। मैं सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंपकर यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।